खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जहां इस दौरान आयुष विभाग सहित 4 विभिन्न विभागों के कुल 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र यानी दयालु भी जो है वो सहित उन तमाम मंत्रियों के मौजूद रहे और जहां मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। भवन में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कैबिनेट मंत्री हमारे साथ दयाशंकर मिश्र दयालु सर हैं। सर, आज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, क्या कहेंगे? 202 चिकित्सा अधिकारी, 86 नर्सें, स्टाफ नर्स और प्रोफेसर, रीडर, आयुर्वेद के, होम्योपैथ के और यूनानी के। पिछले 4 वर्षों में 4000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र हमारे आयुष मंत्रालय की तरफ से बटा। उसी कड़ी में आज आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से, और हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, केंद्रीय नेतृत्व अपने परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी को। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र काम कर रहा। ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है, पूरे उत्तर प्रदेश में 9 लाख से ज़्यादा अभी तक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं नौजवानों को, युवक युवतियों को, और किसी की तरफ से कोई आरोप नहीं लगता। बड़ी ईमानदारी से लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग जैसी संस्थाएं पारदर्शिता से और ईमानदारी से काम कर रही हैं और उन्होंने अपनी शुचिता को, अपनी पवित्रता को, ये बड़ी पवित्र संस्थाएं हैं, इन्होंने अपनी पवित्रता को बनाए रखा है। और नियुक्ति पत्र बढ़ता है तो वो चेहरे गवाह होते हैं, जिनके चेहरे पे वो खुशी का भाव इसलिए अच्छा है कि उनके माता पिता खुश हैं, उनका गांव खुश है, उनका शहर खुश है और उनका वो परिवार जो उनकी ज़िंदगी में आए इस परिवर्तन के बाद से नए दौर में प्रवेश कर रहा है। वो चेहरे बताते हैं कि उनके पिता ने ज़मीनें नहीं बेचा है, वो चेहरे बताते हैं कि इन्होंने कभी घर का गहना गिरवी नहीं रखा है। तो जो डिज़र्व करता है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, तो जो डिज़र्व करते हैं उनको मौका मिल रहा है। तो ये प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के युवा के लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिसके अंदर प्रतिभा है उसको कोई दबा नहीं सकता, उसको नौकरियां उनका इंतज़ार कर रही हैं। 9 लाख सरकारी नौकरी और एक भी दाग नहीं सरकार के ऊपर। तो हम इसके लिए केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने अतीत के उस बदनाम उत्तर प्रदेश को, अतीत के उस पिछड़े और बदहाल उत्तर प्रदेश को लाके ऐसे मोड़ पर, ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान अब कहीं जाता नहीं है नौकरियों की तलाश में, पलायन रुक गया है। अब उत्तर प्रदेश में उनको इतनी नौकरियां मिल रही कि उनको तो एक अच्छा मौका है हम सब के लिए। और इसके लिए निश्चित ही एक कुशल प्रशासन, प्रशासक और जो सुशासन है उत्तर प्रदेश का, वो जिम्मेदार है। सर, विपक्ष हमेशा कहता था कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं, लेकिन आज कई अभ्यर्थियों से जब बात की तो उनके चेहरे खिले थे। उनका कहना था कि पारदर्शी तरीके पर हमें नौकरी मिली, कहीं कुछ देना नहीं पड़ा। पूर्व में जो सरकारें रही हैं बहुत सारे आरोप लगते आए हैं, तो क्या लगता है कि सर आने वाले समय में फिर से निकलती थी और रेट तय हो जाते थे, खरीद फरोख्त दलालों की पूरा एक बाजार खड़ा हो जाता था। आज नौकरी नियुक्ति निकलती है तो निश्चित ही वो अभ्यर्थी जानता है, वो परीक्षार्थी जानता है जिसने परीक्षा दिया है, और फिर उसके बाद परिणाम के बाद उसका गांव, उसका समाज, उसकी दुनिया जान जाती है उनका बच्चा सेलेक्ट हो गया है। हर बार जब मुख्यमंत्री जी के सामने वो बच्चे आते हैं और अपने आप बीती सुनाते हैं, अपने जीवन का यथार्थ, अपने जीवन की सच्चाई, अपने परिवार की गरीबी कहानी, तो निश्चित ही इस बदले हुए हालात में खुशी भी होती है कि आज उत्तर प्रदेश बदल गया है। आज हमारे नौजवानों को उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, उनका जो सरकार की जो ड्यूटी बनती थी कि वो नौजवानों को रोजगार दे, सरकार अपना फर्ज पूरा कर रही है। ये उनका अधिकार है कि उनको नौकरियां मिले और उनके इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम सभी के द्वारा उनके कर्तव्यों का भी एहसास कराया जा रहा है कि उनका अब उनको समाज को लौटाना है। नौकरियों के बाद जो बेस्ट है अपने जीवन का वो देना है समाज को, देश को, अपने राज्य को और अपने विभाग को, जिससे कि समाज में उनकी एक अलग पहचान कायम हो। सरकार बनाने की चिंता वो करे जो काम करना न जानता हो।
केंद्र की सरकार 11 वर्षों से है, उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले लगातार 9 वर्षों से काम कर रही है और दिल जीत कर काम कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का सूबा है उत्तर प्रदेश, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीतना कितना कठिन है। ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है। एक मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार ये 9 वर्षों का जो सफ़र है, ये इतिहास रचने वाला सफ़र है। दोबारा जो सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, तो ये दूसरी पारी भरोसे की पारी थी। उत्तर प्रदेश के लोगों का इस सरकार पर भरोसा है, कानून के राज पर भरोसा है। जो लॉ एंड ऑर्डर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, माफिया राज, गुंडा राज, वसूली, रंगदारी, अपहरण, ये उद्योग लगा करते थे। आज उत्तर प्रदेश में एमएसएमई, हिंदुस्तान में सर्वाधिक एमएसएमई किसी राज्य में है तो 90 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। 32,000 से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। पिछले मात्र 9 वर्षों में 18-20 हज़ार नई इंडस्ट्री आके उत्तर प्रदेश में लग चुकी हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है। तो ये उत्तर प्रदेश के बदले हुए हालात ऐसे नहीं आए हैं, ये सिर्फ सुशासन की बदौलत आए हैं। सच्चे मन से समाज की सेवा का जो भाव है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उसी नारे को चरितार्थ करते हुए सरकार काम कर रही है। तो सरकार को अपनी तीसरी पारी की चिंता नहीं करना, इसलिए कि गरीब अमीर, जो हमारा किसान है, मजदूर है, मातृशक्ति है, नौजवान है, हमारा जो मजदूर है, सबके दिलों में इस सरकार के प्रति लगाव है, मोहब्बत है, और उसी का परिणाम आपको तीसरी पारी में दिखेगा। आप जिस विभाग के मंत्री हैं, तो चूंकि ये ऐसा विभाग है जिससे बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, लोग इसका अगर औषधि उसमें जाते हैं, तो और बेहतर प्रदेश के लिए क्या? देखिए, हम जब से अलग हुआ उत्तर प्रदेश में 17 से मंत्रालय बना है, और यह मंत्रालय भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बनाया। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है आयुर्वेद, आयुष। उन्होंने बिखरी हुई देश की सनातन की, अतीत की, चाहे वो पर्वतीय अंचलों में प्रचलित कोई विधा हो, चाहे दक्षिण भारत में प्रचलित कोई विधा हो, सबको उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया। आयुष का मंत्रालय बनाया 9 नवंबर 2014 को। उसके बनने के बाद से आपने देखा कि 21 जून को सारा संसार अब विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है, विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। भारत की इस विरासत को सहेजने का जो जिम्मा, जो मतलब लक्ष्य निर्धारित किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, सारी दुनिया, WHO ने दुनिया के 190 से ज़्यादा देशों की परंपरागत दवाओं पर शोध के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसके लिए भारत के जामनगर गुजरात को चुना है। तो हम दुनिया की परंपरागत दवाओं पर शोध कर रहे हैं। तो ये भी भरोसा है, चाहे WHO हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सर्वाधिक मतों से पारित होने वाला प्रस्ताव था योग दिवस। तो संसार को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की भावना के साथ देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और आयुष आने वाले दिनों में सिर्फ देश ही नहीं, सारी दुनिया के लोगों के लिए उनके दिल और दिमाग में अपनी जगह बना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस। सर, मैं बहुत पहले मैं मुख्यमंत्री को बधाई देती हूँ जो मुझे यहाँ तक पहुँचाएं। हमने कभी नहीं सोचे थे कि हम उनके कर कमलों से हम यहाँ तक पहुँचेंगे, उनके हाथों से हम नियुक्ति पत्र मिलेगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस विभाग में आप? मैं सर ITI इंस्ट्रक्टर हूँ मैं। हाँ जी जी। सर, आने वाले युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहूँगी कि हम लोग जहाँ पे हैं, हम लोग ऐसे उनको शिक्षा दें, ऐसे देख वो और भी आगे जाके हम सबका नाम और अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें जाके। सर, मेरा नाम सुधांशु मित्रा है। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री द्वारा हमें नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है, और धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस भर्ती में मतलब कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, निष्पक्ष भर्ती है ये। हाँ, उसके लिए यही है कि वो अपनी तैयारी करते रहें, भर्ती आए तो डालें। मतलब हमें देश सेवा करने का मौका मिलता है तो हमें ईमानदारी के साथ सेवा करनी चाहिए। साधना। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र बांटा गया है। हमारे साथ पूजा जी। पूजा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बधाई हो आपको। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र आपको मिला है, क्या कहना चाहिए?
मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत गौरवपूर्ण का दिन है कि ये एक तो मैं इस विभाग में चयनित भी हुई हूँ और ये जो नियुक्ति पत्र है मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिला है और ये सारी भर्ती की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्षता पूर्वक और स्वच्छ तरीके से पूरी की गई है और कहीं भी कोई किसी तरीके से कोई गलत होने का कोई चांस ही नहीं था। और मैं योगी आदित्यनाथ जी का माननीय मैं ये उनको आभार प्रकट करना चाहूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस प्रक्रिया को पूरी करा के इस विभाग में मुझे आने का मौका दिया उन्होंने और मैं पूरी तरीके से सरकार का सहयोग करूँगी। इस विभाग में आपकी नियुक्ति हुई है, आयुष विभाग में। में जो नई युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या कहना चाहेंगी जो तैयारियां कर रही है? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप पढ़ाई के दम पे कहीं भी आप किसी भी चीज़ को आप पा सकते हैं। अगर आप ये यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि किसी का कोई घूस दे के हो जाएगा, कोई किसी तरीके से हो जाएगा, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। अगर आप मेहनत से लगन से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपकी भी किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। अभ्यर्थी हैं जिनको मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिला, कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है मुख्यमंत्री के हाथों, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ। फिलहाल योगी जी के हाथों से ये नियुक्ति पत्र मुझको मिला है, बहुत खुश हूँ मैं। युवा पीढ़ी जो तैयारी कर रही है उसको किस तरह का संदेश देना चाहेंगे ताकि वो सही तरीके से तैयारी करके वो भी भर्ती में आ सके? मैं यही कहना चाहूँगी पूरे मेहनत के साथ तैयारी करें, जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करें। तो अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर होगा उनका चयनित। ये नियुक्ति पत्र के अभ्यर्थी हैं जिनको मुख्यमंत्री के द्वारा आज नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। मैम, आज आपको मुख्यमंत्री पत्र मिला है, क्या कहें? सर, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। काफ़ी गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमें नियुक्ति पत्र मिला है और काफ़ी निष्पक्ष भाव से उन्होंने पारदर्शी तरीके से इस नियुक्ति वैकेंसी को क्लियर कराया है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। पहले जो भर्ती होती थी बहुत सी आरोप लगते थे कि धांधली हो रही है, पैसा चल रहा है, लेकिन आज जो नियुक्ति पत्र मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता है सब कुछ को लेकर। हाँ, काफ़ी पारदर्शिता है क्योंकि वैकेंसी थोड़ी डिले हुई, उसका हमें थोड़ा वो है, लेकिन क्लियर हो गई है। हमें फाइनली नियुक्ति पत्र मिल गया है तो हम लोग बहुत खुश हैं और ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है। ये तमाम सारे अभ्यर्थी थे जिनको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस।